चलो बच्चों, आज ना कल के लेक्चर को हम कंटिन्यू करने वाले थे। तो आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट डोमेन और रेंज के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था केवल लॉगरिदम बेस्ड क्वेश्चन, तो उसका जैसे हमने बेसिक पढ़ा था वैसे ही हम बेसिक अब देखने वाले हैं किसका, बाकी टाइप के क्वेश्चन में। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार बेसिक बता देता हूं कि जैसे साइन एक्स है, इसका डोमेन आपको पता नहीं याद है या नहीं, x बिलोंग्स टू r होता है। कोसेक्स है, इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r होता है। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं। tan x का डोमेन, tan x का डोमेन अगर आप ग्राफ देखोगे tan x का, r में से π/2 के ओड मल्टीपल्स को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो बचा हुआ डोमेन हमारा किसका बच जाता है, tan x का। वैसे ही कोट x का क्या होता है, एक r में से हम n पाई सबट्रैक्ट कर देते हैं, और ये वाला ही किसका होता है, कोस x का भी, वो सॉरी सेक x का, ये सेम किसका होता है, सेक x का, और ये होता है किसका, कोसेक x का। तो ये हमें डोमेन ध्यान रखने हैं। पहली चीज तो कि ऐसा ऐसा डोमेन, ये तो हमें याद ही रहते हैं, फिर भी ये बार बार यूज आएंगे, इसलिए मैंने यहां लिख दिया है। नेक्स्ट, इसके आगे जो यूज आएगा, साइन इनवर्स एक्स कहीं भी लिखा हुआ है, तो इसके अंदर जो ये एक्स है ना, ये डोमेन होता है इसका -1 से 1 के बीच में। सिमिलरली कहीं भी कोस इनवर्स एक्स लिखा है, तो जो एक्स है ना, वो भी कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 के बीच में। तो पहले मैं आप लोगों को इसका फंडामेंटल्स तैयार कर रहा हूं, जो हो सकता है आपको नहीं पता हो। तो आप एक बार के लिए ये ध्यान रखिए कि कहीं भी साइन इनवर्स एक्स आपको दिखता है, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका x -1 से 1 के बीच में। अब एक एक करके मैं आपके सामने क्वेश्चन पुट करता जाता हूं। ये अगर आप लोगों को ध्यान रहेगा तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो आप एक बार के लिए इसको नोट करिए, फिर मैं एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, सो यू कुड बी एबल टू सॉल्व। अब देखो, एक दो चीजें और डिस्कस कर लेता हूं साथ ही में। लॉग के बारे में हमने पढ़ा, एक क्वाड्रेटिक चैप्टर में हम डोमेन और रेंज निकालना सीखते हैं, उसको हम यहां पे देखना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं आज के लिए, फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) = sin x प्लस cos x प्लस e⁻x इंटू tan x। अब बच्चों, अगर प्लस में होता है डोमेन ऑफ f1 प्लस डोमेन ऑफ f2, व्हाट वाज दैट, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ऑफ डोमेन। यही पढ़ा था हमने फर्स्ट लेक्चर में थ्योरी की। तो इसका डोमेन हमें पता है क्या है, r, इसका क्या है, r, e⁻x का हमें पता है, x कुछ भी रख दो रियल नंबर, बट tan x का क्या होता है, r - 2n + 1 π/2। इसका मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री में समझते हैं प्रॉपर तरीके से, तो ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स में आपको ये प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे हम, इन सब का इंटरसेक्शन हम ले, तो ये तीनों का इंटरसेक्शन तो r आएगा और ये कम है, तो इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, r - 2n + 1 π/। इसको समझने के लिए आप इनइक्वालिटी का लेक्चर पे जाएंगे कि इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, तो इस पूरे क्वेश्चन का डोमेन भी यही हो जाएगा। क्लियर है कैसे आया, क्योंकि इन सब का हमने क्या ले लिया, इंटरसेक्शन। इन सब का इंटरसेक्शन जब लेंगे तो इंटरसेक्शन लेना हम कहां सीखते हैं, 11th क्लास में। तो आई होप आप पढ़ के आए हैं सभी 11th क्लास 12th में हो, तो आप लोगों को इतना बेसिक तो आता होगा। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, f(x) = cos of sin x। अब समझना इसका मतलब क्या है। सबसे पहले रूट में लिखा हुआ चीज है, तो सबसे पहले जब भी रूट होता है तो रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो क्या होगा, > 0 ये होगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब एक चीज समझना, साइन की वैल्यू, साइन x यहां पे क्या है, अगर आप देखोगे तो ये एंगल है। अगर आप देखोगे तो कोस के अंदर थीटा की तरह लिखा है, थीटा की तरह मतलब ये एक एंगल है। अगर बच्चों ये एक एंगल है तो इसको किस तरीके से ट्रीट करें, हमें पता है साइन x कहां से कहां तक होता है, 1 और -1। साइन x की रेंज यही होती है, हमें ग्राफ पता है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अब अगर 1 को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहो
तो 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री होता है? अराउंड 57 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा? -57 डिग्री। यही होगा। हमें पता है 1 रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 180 डिवाइड बाई पाई, मीन्स ये हो जाएगा 1 रेडियन इक्वल टू इतने डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 22/7 डिग्री। ये इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। और ये हम कहाँ पढ़ते हैं? फिर मैं बोलूंगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में ही आपको ये मिलता है। नाउ द नेक्स्ट वन। यहां तक क्लियर है? अब एक बात बताओ, कोस के अंदर कितना है, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में है? अगर साइन एक्स की बात करूं तो कहां से कहां तक लाई कर रहा है? -57 डिग्री एंगल कहीं यहां होगा, सॉरी यहां थोड़ी होगा। -57 डिग्री कहीं यहां होगा, यहां पे होगा कुछ, मान लो ये 57 गया तो -57 हो जाएगा ये, और +57 ये होगा, ठीक है, ये माइनस। तो ये वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट यहीं पे बात कर रहे हैं हम। अब बताओ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? मतलब ये बिलोंग टू, हम बोल सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। मींस कोस तो इसमें हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, हमें पता है। अगर कोस इस पूरे के अंदर पॉजिटिव है तो समझना एक्स की कोई भी वैल्यू रखें ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब पूरी बात को शुरू से समझो। एक्स की किसी भी वैल्यू पे, उल्टा समझते चलना, एक्स की किसी भी वैल्यू पे साइन एक्स -1 से 1 मतलब -57 से 57 डिग्री, मींस फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। कोस फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब आप एक्स की कोई भी वैल्यू यहां रख सकते हो। बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार के लिए आप कोशिश करना, वरना कमेंट में हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत होती है कमेंट में अंदर हम डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, रूट ऑफ साइन एक्स। तो पहला सीधा सा सीधा रूट के अंदर क्या लिखा है आपकी बार? साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइन का ग्राफ हमें पता है कैसा होता है, ऐसा ही होता है, 0 पाई 2 पाई, फिर आगे तो ये रिपीट होता है। तो अगर आप देखोगे तो x बिलोंग्स टू 0 टू पाई के अंदर साइन x क्या आ रहा है? पॉजिटिव, क्योंकि इंक्लूडेड है 0। बट अगर इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो दोनों में क्या है, इसका पीरियड को ऐड कर दे तो 2n पाई दोनों में ऐड कर दे, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये कैसे लिखा? मैं बोलूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ो, है ना। अगर इनमें कोई दिक्कत आती है मतलब वी आर नॉट वीक इन डोमेन एंड रेंज। हमारे कॉन्सेप्ट कहां गड़बड़ है? ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। तो हमारा 11th थोड़ा सा वीक है, तो वी शुड वॉच अगेन 11th वीडियोस, है ना। 11th के सारे वीडियोस हमें दोबारा देखने पड़ेंगे। नाउ कमिंग टू द फाइंड द रेंज ऑफ 3x² sin x। अब 3x, जब इस रेंज की बात होती है तो पहले हम किस पे बात करते हैं? डोमेन पे। तो बताओ साइन इनवर्स x लिखा है, मतलब x तो कहां से कहां तक होगा? -1 से 1। ये कैसे आया? ये हमने डिस्कस कर रखा है अभी स्टार्टिंग में। साइन इनवर्स x का डोमेन, दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लो, तो यहां पे कितना होगा? साइन इनवर्स जैसे ही लेंगे, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, ये होता है -π/2 -1, है ना। -π/2 पे तो साइन की वैल्यू -1 आती है। नाउ द अगेन 3 की पावर में लिख रहा है हमें, तो हम 3 की पावर में इसको ले जाएं तो ये हो जाएगा 3 की पावर -π/2 से लेके 3 की पावर π/2, मीन्स ये तो क्या हो गया हमारा f(x), और ये कहां से कहां तक आ गया? 3 की पावर -π/2 से बढ़ना स्टार्ट होके 3 की पावर π/2 तक हमारा ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है? एक एक स्टेप को बढ़ते जाएंगे और अपने आप चीजें समझ में आती जाएगी। रेंज निकालने का फंडा ही ये होता है, अंदर जाते जाओ। सबसे पहले फंक्शन को देखो कि यार ये तो सबसे बड़ा फंक्शन, उसके अंदर ये और उसके अंदर ये, तो हम एक एक करके अंदर गए। पहले x पे बात करी, फिर साइन इनवर्स x पे, फिर 3 की पावर में, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये कैसा क्वेश्चन है। sin square x minus sin x plus 1, it is similar like a quadratic equation if we put sin x equal to t. I'm putting here sin x equal to t.
साइन एक्स कहां से कहां तक होता है? -1 से 1 के बीच में। साइन एक्स पूरे की रेंज -1 to 1 होती है, तो t की रेंज भी क्या हो जाएगी? -1 to 1। मीन्स अगर f ऑफ x की बात करें तो ये f ऑफ t हो जाएगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। ये हमारा एक क्या बन गया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू कहां आती है? -b/2a पे, यही होती है मिनिमम वैल्यू। मतलब मिनिमम ऑफ, सॉरी डोमेन लिख रहा हूं मैं, मिनिमम ऑफ f ऑफ t एट t इक्वल टू -b, यानी कि माइनस ऑफ -1/2। यहां पे मैं अलग कर देता हूं सेपरेट। मतलब एट t इक्वल टू हाफ पे तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही होगी, तो मिनिमम f ऑफ t की वैल्यू इसमें हाफ रख दो। जैसे ही हाफ रखोगे 1/4 -1/2 प्लस 1, तो ये कितना आ गया? 3/4। ये तो मिनिमम वैल्यू आ गई। मतलब अगर मैं f ऑफ x की रेंज निकालना चाहूं तो मिनिमम वैल्यू तो कितनी आ गई? 3/4। नाउ कमिंग टू द मैक्सिमम वैल्यू। बच्चों मैक्सिमम वैल्यू के लिए बात करें तो इस क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू, ये अपवर्ड ग्राफ है तो इनफाइनाइट होगी। बट हमें पता है इनफाइनाइट कब होती? जब x, सॉरी मैं पूरा एक तरीके से ढंग से ही बना देता हूं इसको। जैसे जब t हमारा -∞ से इन्फिनिटी के बीच में होता। मतलब अगर ऐसा कुछ ग्राफ है और हमारा जो ग्राफ है वो कहां से कहां तक है? -1 से 1 के बीच में, और हाफ पे मिनिमम है। तो आप देख के बताओ, एक सेकंड थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूं। 1 को थोड़ा सा इसके पास ही लेके आऊं तो यहां कहीं 1 बना देते, ये 1 है ना। अब एक बात बताना, आपको क्या लग रहा है? -1 पे ही ये सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा होगा। मींस f ऑफ -1 अगर मैं निकालना चाहूं तो कितना आएगा? 1 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू 3। मीन्स हमारी रेंज कितनी आ गई? 3/4 to 3। ये कैसे आई? क्लियर है? क्योंकि थोड़ा सा क्वाड्रेटिक की नॉलेज तो चाहिए होगी बेटा, कि ग्राफ बनाना कैसे सीखते हैं। क्वाड्रेटिक का थोड़ा बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये 11th पे डोमेन और रेंज का देखो चैप्टर पूरा का पूरा अलग अलग डिफरेंट चैप्टर्स पे बेस्ड है। इसकी अपनी कोई थ्योरी नहीं है। इसकी अपनी थ्योरी भी आएगी, वो थोड़ा सा आगे आएगी जब हम फंक्शन को और अच्छे से डीप में पढ़ रहे होंगे। नाउ कमिंग टू द फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x/2। अब एक बात बताओ, अगर यहां पे होता साइन इनवर्स x, तो x कहां से कहां तक होता? तो अगर इसकी जगह मान लो साइन इनवर्स x² लिखा है, तो क्या फर्क पड़ गया? अब की बार हमारा x² -1 से 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये क्यों होगा? क्योंकि यहां पे x की जगह अब की बार चेंज x² से ही तो हुआ है। नाउ यहां पे 2 को इधर ले जाएं। अब एक बात बताओ, -2 से तो ये हमेशा बड़ा ही होगा, इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर या फिर नॉन नेगेटिव नंबर। मींस इस इनइक्वालिटी को तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हम केवल सॉल्व किसको कर ले? x² < 2 को। ये हो जाएगा x² - 2 < 0। इसको और सॉल्व करें तो x - √2 x + √2 < 0। इसको सॉल्व करना बच्चों, इनइक्वालिटी का अगर लेक्चर देखते हो तो आपको ये 5 सेकंड में इसका आंसर लिख सकते हो। ये हमने सिखाया था। बट अभी के लिए मैं आपको एक बार वापस से रिवाइज करवाना चाहूं थोड़ा सा, तो हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। जहां जहां ये 0 हो रहा है -√2 और √2, और फिर प्लस माइनस प्लस से स्टार्ट करते हैं वेवी कर्व मेथड से, और हमें माइनस वाला पोर्शन लेना है, मतलब ये वाला पोर्शन। मीन्स x बिलोंग्स टू -√2 to √2, और दोनों जगह क्लोज ब्रैकेट क्यों आए? क्योंकि यहां इक्वल का साइन था। अब बच्चों आंसर तो आ गया हमारा, ठीक है। समझने की बात बस इतनी थी कि बार बार इतना नहीं लिख पाऊंगा मैं। तो हमें क्या समझना है कि जब भी < 0 होता है 2 के प्रोडक्ट में, तो इन बिटवीन वाला आंसर आता है, और अगर <0 होता है तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, ये हमारा आंसर होता है। इसके लिए आपको इनइक्वालिटी पे एक बार जाना ही पड़ेगा, तो आप काफी आसानी से चीजों को समझ पाओगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स log 2 x²।
साइन इनवर्स, तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं log 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये -1 से 1 के बीच में होगा। एक तो ये इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि log के अंदर लिखा है। कई बार हम इस इक्वेशन को भूल जाते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। नहीं, ग्रेटर देन 0 नहीं, इक्वल टू 0 भी है। मतलब यहां से तो आ गया x 0 के इक्वल नहीं होगा, बाकी कुछ भी कर दो। एक इक्वेशन सेकंड इसको बोलते थे, फर्स्ट यहां से आ जाएगी। इस 2 को इधर भेजेंगे, हमने कल सिखाया था, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये 2 की पावर 1। इस 2 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर, ये आ गया। नाउ अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ये दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है। जब दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं तो हम मोड ले सकते हैं स्क्वायर रूट करके। चलो छोड़ो, ऐसे नहीं करते, हम पूरा ही सॉल्व करके बता देते हैं। एक इक्वेशन तो ये आ गई क्या, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, और एक इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर लेस देन 4। दो इक्वेशन आ जाएगी, है ना, इक्वल भी चल रहा है दोनों जगह। इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स -1 एंड एक्स +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है बच्चों। जब इस तरह की बात आती है तो फिर क्या करते हैं, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, मींस x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन। इसको सॉल्व करना सीखने के लिए मैं बोलूंगा आपको इनइक्वालिटी के लेक्चर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा चीजें करोगे तो ही समझ में आ पाएगा। x -2 x +2 लेस देन इक्वल टू 0। जब लेस देन होता है तो क्या आता है, x बिलोंग्स टू इन बिटवीन वाला। अब इन दोनों का क्या ले रहे होंगे हम, इंटरसेक्शन। इन दोनों का मैं ले लूं इंटरसेक्शन, और ये वाला पोर्शन मैं हटा ही देता हूं क्योंकि ये हमारा हो गया। नाउ अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो देखो, एक तो क्या बोल रहा है -1 से छोटा, एक बोल रहा है 1 से बड़ा। सिमिलरली दूसरा बोल रहा है -2 से 2 के बीच का, और इस वाले को भी अगर ले ले तो बोल रहा है 0 को हटा दो, 0 को हटा दो। ये सारे पॉइंट इंक्लूडेड है। मींस x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आ गया, पहला तो आ गया ये, दूसरा आ गया ये। मींस -2 to -1 यूनियन 1 to 2। ये ही हम रख पाएंगे केवल। जब हम ये रखते हैं, अब चाहो तो चेक भी कर लो। जैसे देखो 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 1 रख के देखोगे तो भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये हमारा क्या होगा बच्चों, केवल और केवल आंसर होगा। ठीक है। अब एक बार एक काम करो, जैसे आप चाहते हो कि सर हाफ रख के दिखा दो हमें, या 1/√2 रख के दिखा दो, तो ये ही माइनस में जाएगा और हम देखेंगे कि हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। क्लियर है, मतलब हम क्रॉस चेक भी जरूर करेंगे। तो वो उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, आपका आंसर आप नोट कर लीजिए। अगर लगता है कि आंसर में कोई गड़बड़ है किसी भी तरह की, तो वी विल डिस्कस इन वेयर, कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। बहुत सही क्वेश्चन है। अब देख रहे, सबसे पहले तो हमें किस पे बात करनी है, 2x अपॉन 1 + x² की। तो इसी के बारे में बात कर लें। वैसे तो ये क्या है, ये एक रैशनल फंक्शन है और इसकी रेंज निकालना हमें आना चाहिए। चलो फिर भी हमने कहा नहीं आ रही सर, तो मैंने कहा एक काम करो, x से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया x + 1 अपॉन x। हमने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पहला लेक्चर का, पहला चैप्टर का पहले लेक्चर में पढ़ा था कि x + 1 अपॉन x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, एंड x + 1 अपॉन x ऑलवेज लेस देन इक्वल टू -1 होता है, x ग्रेटर देन 0 पे, x लेस देन 0 पे। अगर x बिलोंग्स टू अगर r ही होता अगर हमारा, तो हम क्या बोलते हैं इस चीज को कि x + 1 अपॉन x -1 से छोटा और 1 से बड़ा। तो अगर 1 कर दे, सॉरी 2,
ये 2 होता था। तो अगर ये कर देते तो इसको 1 अपॉन में ले जाए, जैसे इसको 1 अपॉन में ले गए तो ये क्या आएगा 1/2 से छोटा हो जाएगा साइन चेंज होके, और यहां पे -1/2 से बड़ा हो जाएगा। अब 2 से और मल्टीप्लाई कर दे 2/x प्लस 1/x, तो ये कहां से कहां तक आ जाएगा 1 से लेकर -1 से 1, मतलब इसकी रेंज कहां से कहां तक आ गई -1 से 1। ये पोर्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पोर्शन आपको पहले चैप्टर के पहले लेक्चर में पढ़ाया जाता है, और सीक्वेंस एंड सीरीज में और क्वाड्रेटिक में 3 जगह ये चीज हम पढ़ सकते हैं। नाउ अगर ये चीज समझ में आ गई तो tan इनवर्स अगर हम ले लें, tan इनवर्स जैसे ही लेंगे तो ये तो क्या है 2x/1 + x² एलसीएम ले ले तो, और tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, और tan इनवर्स -1 होता है -π/4। मीन्स हमारी रेंज कहां से कहां तक आ गई -π/4 टू π/4। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ में आया क्या क्या किया? थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा, बट नॉट इम्पॉसिबल, है ना। ऐसा नहीं कि हम छोड़ के आ जाएं, क्वेश्चन करने लायक था, बट ये चीज अब मैं कहूं तो इस चीज को आप ना ये 2x/1 + x², ये चीज तो आप याद भी कर सकते हो कि 2x/1 + x² हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है। ये चीज बहुत ज्यादा काम की है, ठीक है। तो ये चीज अगर याद कर लोगे तो अगला क्वेश्चन आपको थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा, तो यहां तक कोई दिक्कत है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ठीक है। जब हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे होंगे तो इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे होंगे, अभी हमने पढ़ा था सेम व्हाट 2x/1 + x² -1 से 1 के बीच में होता था, यही होता था। अभी यही पढ़ा था हमने या कुछ और पढ़ा था? हाँ यही पढ़ा था। तो इसको उल्टा कर दें तो 1 + x² 2x क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा >= 1 एंड 1 + x² 2x आ जाएगा, क्योंकि इस -1 के साथ तो उल्टा चेंज होगा, तो -1 से तो छोटा और इससे बड़ा। अब हमें पता है साइन इनवर्स के अंदर जो भी लिखा है, हमें पता है हमें सबसे पहली स्टेप तो यही करनी थी, साइन इनवर्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है व्हाट 2x/1 + x², ये कहां से कहां तक के बीच में होना चाहिए -1 to 1 के बीच में, ये हमें पता है। और हमें पता है बट ये तो या तो 1 से बड़ा और या -1 से छोटा, मतलब अगर हम देखें तो केवल और केवल 2 वैल्यू आ रही है, क्या कि ये 2x/1 + x² या तो हो जाए 1 या हो जाए -1, क्योंकि बाकी तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो x की किन वैल्यू पे ये 1 और -1 आ रहा है, तो आप देखोगे x = या तो मैं रख दूं -1 या रख दूं 1। ये 2 वैल्यू ऐसी है, जैसे ही -1 रखूंगा ये -1 बनेगा और 1 रखूंगा ये बिट 1 बनेगा। उसके अलावा बाकी सभी वैल्यू पे दिक्कत क्या हो रही है बच्चों, उसके अलावा बाकी सभी वैल्यू पे ये 1 से बड़ा हो जाता है। बट साइन इनवर्स के अंदर जो भी चीज लिखी है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, मतलब केवल और केवल कर्ली ब्रैकेट में लिखने का मतलब है ये 2 पॉइंट हमारे आंसर होंगे, ये 2 पॉइंट हमारे आंसर होंगे। क्लियर है यहां तक? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप थोड़ा बहुत आपको अब क्लियर हो गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स log 2x। पहली चीज तो क्या रूट के अंदर लिखा है, मींस साइन इनवर्स log 2x > 0, पहली केस तो ये। दूसरी चीज क्या, लोग जो अभी साइन इनवर्स के अंदर लिखा है, साइन इनवर्स के अंदर, अब एक बात बताओ, साइन इनवर्स के अंदर जो भी लिखा है log 2x, ये क्या होगा -1 से 1 के बीच में, और तीसरा log के अंदर जो लिखा है x, वो होगा > 0। ये 3 कंडीशंस बनती है, तीनों का इंटरसेक्शन। अगर एक बात करें साइन इनवर्स 0 से बड़ा कहां होता है, तो इसको अगर हम देखें तो log 2x क्या आ जाएगा, ये 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, तो
तो ये हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा। ये पार्ट मैं फिर बोलूंगा कि एक बार के लिए आप इनवर्स ट्रिगो का पार्ट है ये स्टेप जो मैंने लिखी है, तो इसको थोड़ा सा एक बार के लिए कि आप यहाँ पे कि हाँ जिसको इनवर्स ट्रिगो आती है वो तो समझ पाएगा, वरना आप इतना माने कि अच्छा ऐसा कुछ होता है, क्यों हुआ इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अब एक बात बताओ, 0 से 1 के बीच में हो और -1 से 1, तो इन दोनों में से केवल इसी को सॉल्व कर लें, तो इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1x और ये क्या आ जाएगा 2। मींस x कहां से कहां तक आ गया है, बिलोंग्स टू 1 to 2 और ये 0 से बड़ा भी है। देखो ऐसा कुछ समझ में आ पा रहा है क्या? अब चाहो तो इसके अंदर रख के देख लो, जैसे ही x1 रखोगे तो ये 0 बन रहा होगा, जैसे ही x2 रखोगे ये 1 बन रहा होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 1 से 2 के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बनती डोमेन की। कैसे निकाला शुरू से समझो एक बार। सबसे पहली चीज, रूट के अंदर जो लिखा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, साइन इनवर्स के अंदर जो लिखा है -1 से 1, और तीसरा लोग के अंदर जो लिखा है वो ग्रेटर देन 0। पहली कंडीशन। ये कैसे आया, ये ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। आप कहोगे चलो सर कोई बात नहीं, याद कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करें या फिर इसको करें, बात एक ही है, क्योंकि ये है तो ये तो होगा ही होगा। नाउ इसको अगर देखें तो ये आपको लिखना सिखाया 2 की पावर में चल जाता है, ये वहां भेज दिया और यही हमारा आंसर हो गया। तो आई होप एक एक करके सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। नाउ कमिंग टू द मॉड्यूलस टाइप ऑफ क्वेश्चन। मोड के क्वेश्चंस कैसे होते हैं उनकी बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन किस टाइप का है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मोड x इक्वल टू अगर मैं बोल दूं t, तो ये हो गया t-1 एंड t-2 लेस देन इक्वल टू 0, और इसका आंसर मैंने आपको डायरेक्ट लिखना सिखाया है t इन बिटवीन वाला, मतलब 1 से 2, यानी मोड x कहां से कहां तक आ गया 1 से 2। और मोड x a to b होता है, ये डायरेक्ट हमारी मॉड्यूलस में प्रॉपर्टी होती है जो हम देखते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का सॉल्यूशन क्या होता है, मैं फिर बोलूंगा ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिखूंगा -2 to -1, सब जगह क्लोज ब्रैकेट क्योंकि इंक्लूड है, यूनियन 1 to 2, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ये सब इनइक्वलिटी में पढ़ाए जाते हैं, तो आप वहां से देखेंगे। यहां तक आई होप क्लियर होगी चीजें एक एक। ये अगर क्लियर है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे आता हूं, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ इस तरह का। ये मॉड्यूलस का सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप होता है जो बहुत ज्यादा लोग गलत करते हैं। इसमें 3 तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के हैं। हम एक ही मेथड देखेंगे जो सबसे इजी होता है। देखो मोड x को और मोड x+4 को, अगर ये 4 ही लाना है तो देखो इसको -x+x+4 लिख दे। तो एक बात बताओ, क्या ये 4 ही लिखा हुआ है? 4 को 2 पार्ट में। अब कंपेयर करो, मोड x इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने -x, और साइमल्टेनियसली x+4 को क्या लिख दिया, मोड x+4 को। अगर मोड नेगेटिव के साथ ओपन होता है इसका मतलब तो क्लियर है हमें, जब मोड नेगेटिव के साथ ओपन होता है इसका मतलब क्या होता है, मोड के अंदर वाली चीज नेगेटिव है। और साइमल्टेनियसली अगर मोड पॉजिटिव के साथ ओपन होता है इसका मतलब मोड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव है। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले तो x लेस देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू -4। मतलब अगर देखें ये 0 से छोटा है और ये -4 से बड़ा है, तो आंसर कौन सा आना चाहिए दोनों पार्ट का कॉमन, मींस x बिलोंग्स टू। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, कैसे किया समझ में आया? ये क्वेश्चन आपको मॉड्यूलस में ऐसे कम से कम 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप मोड को रेफर करें इस चैप्टर के लिए। अगर आपको मॉड्यूलस समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे। नाउ कमिंग टू द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक को रूट में कन्वर्ट कर रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीजें हम क्वाड्रेटिक में पढ़ के आते हैं। फिर भी मैं आप लोगों के सामने अगर लिखना चाहूं तो रूट के अंदर पहले मैं डोमेन के लिए बात करता हूं। डोमेन के लिए अगर मैं बात करूं तो रूट के अंदर क्या लिखा है, x² - 3x + 2, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स x - 1 x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, मीन्स स्मॉल ब्रैकेट -∞ to 1 यूनियन 2 to ∞। ये तो हमारा क्या आ गया, डोमेन।
छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा करके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, रेंज। जब मैं रेंज की बात करता हूं बच्चों, तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो अंदर लिखा है ना ये x² माइनस 3x प्लस 2, इसी की ही वैल्यू निकालने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे कन्वर्ट करते हैं, सब 10th क्लास में भी पढ़ के आते हैं। x² एज इट इज माइनस 2 इंटू ए, और हमें टोटल यहां पे क्या चाहिए, 2 इंटू ए इंटू बी होता है ना, हमें चाहिए 3x, और यहां पे 2x आ गया, तो अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा। अब ये अगर b है तो b का स्क्वायर तो ऐड करेंगे और b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जो ऐड करा है वो सब्ट्रैक्ट भी होगा, और प्लस 2 एज इट इज। ये क्या बन गया, यहां से यहां तक ये बन गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये अगर सॉल्व करोगे 9/4 तो माइनस का 1/4। यहां तक क्लियर है। अब ये डोमेन वाला पार्ट तो हो ही गया होगा, तो इसको हटा देते हैं हम। नाउ कमिंग टू द अगेन, अब हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी, तो इसको हम रूट ले लें। ये क्या बन गया, या फिर छोड़ो, चलो रूट ले लेते हैं, x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/4, वो हाँ, ये तो हमारा fx है। अब एक बात बताओ, ये मिनिमम कितना हो सकता है, 0। रूट के अंदर नेगेटिव तो आ नहीं सकता, मतलब कंप्लीटली दिख रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही होगी, 0। क्यों 0, क्योंकि रूट के अंदर अगर ये 0 हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, माइनस 1/4 विच इज नॉट डिफाइंड। मतलब इसको कितना होना पड़ेगा, मिनिमम 1/4, जिससे ये 0 हो जाए। और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, इन्फिनिटी। तो हम कहां तक जा पाएंगे, रूट ऑफ इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है, तो ये मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा पाएगा और मिनिमम जा पाएगा 3/0 तक, सॉरी, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वाड्रेटिक का दूसरा टाइप है। मैं आपको इसका एक एक पार्ट ही समझा देता हूं कि ये कैसे करते हैं। आगे से रैशनल एक्सप्रेशन का कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से करेंगे। रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें ऊपर भी एक पॉलिनोमियल और नीचे भी पॉलिनोमियल हो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल होता है। तो सबसे पहले इसको y के इक्वल मान लेते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फिक्स मेथड है। सबसे पहले इसको y के इक्वल मानेंगे, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो yx² प्लस yx प्लस y इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1। एक साइड ले आएंगे तो x² 1 माइनस y प्लस x के साथ कितना आएगा, 1 प्लस y प्लस 1 माइनस y इक्वल टू 0। ये किसके अंदर एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के अंदर। और हमें दे रखा है, हमें पता है x तो कुछ भी हो सकता है। अगर x बिलोंग्स टू r है तो इसके 2 रूट आने ही पड़ेंगे। अगर इसके 2 रूट आते हैं तो d क्या होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिक्स मेथड है, ऐसे ही हर बार करना है। तो b का मतलब तो कितना है, 1 प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 4ac। a कितना है, 1 माइनस y, और c कितना है, 1 माइनस y, सॉरी c y माइनस 1 है, 1 माइनस y है। c तो y माइनस 1 आ रहा है बच्चों, एक बार देख लेना। हाँ, y माइनस 1 आ रहा है। तो ये लिखेंगे हम, एक बार के लिए मैं फिर देख लूंगा कोई। अच्छा, ये भी तो y माइनस 1 ही आएगा, ये भी तो y माइनस 1 ही आएगा। 1 माइनस वाई इधर लाया ना तो y माइनस 1 आएगा, तो ये भी y माइनस 1 लिख रहे होंगे हम। ये भी हम क्या लिख रहे होंगे, y माइनस 1। ठीक है, नाउ इसको लिख सकते हैं y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अगर इसको अंदर ले जाए तो 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये समझ में आया कैसे लिखा, स्क्वायर, ये तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, अंदर ले गए तो ऐसा। अब a² माइनस b² होता है, एक बार तो ऐड कर दे तो आ जाएगा 3y माइनस 1, और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दे तो आ जाएगा 3 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा 3y माइनस 1,
और बच्चों इसको y का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाएंगे तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा तो ये लेस देन इक्वल टू 0। समझ में आया? ये इसको इनइक्वलिटी का साइन क्यों बदला, इसकी वजह से। और लेस देन होता है तो आंसर क्या आता है, इन बिटवीन वाला। तो छोटा तो है 1, y के लिए लिख रहे हैं ना, ये छोटा तो है 1/3 to 1, मतलब इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, 1/3 से 3 के बीच में, ये इसकी रेंज हो जाएगी। तो फिर मेथड समझा रहा हूं क्या करा, जब भी रैशनल एक्सप्रेशन आता है y के इक्वल लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक बनाते हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, इनइक्वलिटी बनती है और उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंड माई फेवरेट क्वेश्चन, वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन, sin x इक्वल टू x/10 का नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। सेम क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्री में भी सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है शायद, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट इन विच ईयर इट वाज आस्क्ड, बट अभी के लिए मैं ये बात करूंगा कि इसको करे कैसे। जब कभी भी एक कॉन्सेप्ट समझना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात होती है ना बच्चों, तो हम ट्राई करते हैं ग्राफ बनाने का, ग्राफ बनाने के और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। तो एक तो फंक्शन हो गया यहां से y इक्वल टू साइन एक्स, और दूसरा हो गया y इक्वल टू x/10। देखो y से y कट गया तो sin x इक्वल टू x/10। तो सबसे पहले sin x का ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूं तो देखना, मैं कोशिश करता हूं sin x का ग्राफ बनाने की, थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा ही कोशिश कर रहा हूं कि बड़े से बड़ा ग्राफ बना पाऊं। ये हो गया, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट हो गया 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, और ये -पाई, ये -2 पाई, ये -3 पाई, और ये -4 पाई। नाउ द नेक्स्ट ग्राफ इज व्हाट, अगर नेक्स्ट ग्राफ की बात करूं तो वो किसका है, sin x इक्वल टू x/10। तो देखो ये पॉइंट कितना होगा, अपर लिमिट 1 रही होगी, लोअर लिमिट -1। तो sin x इक्वल टू x/10 का भी ग्राफ -1 से 1 के बीच में बना लें। तो y की वैल्यू -1 कब आएगी, जब x की वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू हो -10। अगर x की वैल्यू -10 होगी तो वो -3 पाई का मतलब तो कितना होता है, इससे थोड़ी सी कमी होगी, क्योंकि ये तो कब लगभग 9 पॉइंट समथिंग और +10 यहाँ होगी, मतलब 10 के ऊपर ये 1 होगा, 0 पे ये 0 होगा, और -10 पे ये -1 होगा। इन तीनों पॉइंट्स को अगर एक मैं मिला दूं तो एक लाइन, स्ट्रेट लाइन जो बन रही होगी, ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसी बन रही होगी, ये हमारी y इक्वल टू x/10 होगी। और ये आपस में कितने जगह इंटरसेक्ट करा है, इस चीज को मैं नोटिस करना चाहूं तो ये देखना, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट। मीन्स आई कैन से द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 7 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहेंगे इसके। क्लियर है कैसे किया? ग्राफ के जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनको हमने डिस्कस किया। इनको हम और देख लेते हैं, ये हम पूरा ग्राफ थ्योरी में पढ़ेंगे जब हम इसी चैप्टर में फंक्शन में ग्राफ बनाना सीख रहे होंगे। तो एक एक चीज करके हम चीजें सीखते जा रहे हैं। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन y इक्वल टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस। अगर डोमेन और रेंज इसकी पता करनी है तो सबसे पहले मैं डोमेन की अगर बात करूं तो देखना, 3x² -4x + 5, ये क्या होना चाहिए, लॉग के अंदर लिखा है तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब एक बात बताओ, इसका 3x², इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहूं तो ये क्या बन रहा होगा, √3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3x लिख दूं, सॉरी माइनस, और हमें चाहिए क्या, 4 चाहिए ना, तो 2/√3 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो 4 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर कर दूं 2/√3 का स्क्वायर, और माइनस कर दूं क्या, 2/√3 का स्क्वायर प्लस 5 ग्रेटर देन 0। ये बन गया √3x माइनस, सॉरी प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करें तो ये 5 में से 4/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 4/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11/3।
अब x की कोई भी वैल्यू रखो, ये तो क्या होगा मिनिमम 0 और ये क्या होगा कुछ ऐसा, मतलब इसकी तो मिनिमम वैल्यू 11/3 आ रही है, तो x की आप कोई भी वैल्यू रख दो, ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, मतलब x बिलोंग्स टू r, तो ये आ गया। नाउ अगर मैं आप लोगों के सामने रेंज की बात करूं, तो रेंज में एक चीज हमें समझ में आ गई है, जो 3x² - 4x + 5 है, ये हमेशा किससे बड़ा आ रहा है, ये मिनिमम 0 हो सकता है अगर, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 11/3 तो आएगा ही आएगा। अब एक काम करो, इसको हटा दो, इधर वाले पोर्शन को, है ना, इसको हटा सकते हैं अब हम। तो अब देखना दोनों साइड log ले ले, तो log 3x e बेस पे ले लूं ग्रेटर देन इक्वल टू log 3 e बेस पे 11/3, मतलब इस पूरे को अगर f(x) बोल रहे हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है log e बेस पे 11/3, और मैक्सिमम कितना जा रहा है ये इन्फिनिटी, क्योंकि log की मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होती है। मतलब डोमेन तो क्या आ गया x बिलोंग्स टू r, और रेंज क्या आ गई log 11/3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते जाएंगे। नाउ कमिंग टू द कोस इनवर्स mod 1 - x²। कोस के अंदर कोई भी चीज लिखी है तो सबसे पहले तो 1 - x² को कहां से कहां तक कर दें। अब एक चीज हमें पता है, मोड में लिखा हुआ है तो पॉजिटिव तो हमेशा होगा, मतलब इससे तो हमेशा बड़ा होगा ही होगा, ऑलवेज होगा। हम केवल किसको सॉल्व कर ले, इस पार्ट को, कि mod of 1 - x² लेस देन इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करने का तरीका बताओ जल्दी से। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, मोड हटेगा तो ये कहां से कहां तक आ जाएगा -1 to 1, ऐसे माइनस इस 1 को इधर भेज दे तो -2 to x² माइनस का, और ये 0, और माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर दे तो इनइक्वलिटी का साइन बदलेगा x² 2। 0 से तो ये फिर बड़ा होगा हमेशा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मीन्स x² - 2 लेस देन इक्वल टू 0, x - √2 एंड x + √2 लेस देन इक्वल टू 0। फिर इनइक्वलिटी का पार्ट है, और मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी 3 बार हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे भी और इनइक्वलिटी में तो हमने पढ़ा है कि जब भी लेस देन आता है तो इन बिटवीन वाला आंसर होता है, तो आंसर क्या आ गया -√2 to √2। क्लियर है यहाँ तक। नाउ द नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन क्या है, f(x) इक्वल टू 1/√mod cos x + 1/mod sin x। बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है ना, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम लगा दें am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये हम कहाँ पढ़ते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज में। रेफर करता जा रहा हूँ कि अगर आपको ये याद नहीं आ रहा तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर सीक्वेंस एंड सीरीज में ये पढ़ते हैं तो इसका am निकाले तो 1/mod sin x, 2, और ये तो 10th में पढ़ के आते हो am निकालना, तो /2 ये am होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/mod sin x इंटू 1/mod cos x, और इसका रूट ये gm होगा। मीन्स 1/mod sin x प्लस 1/mod cos x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये अंदर भेज दें तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स अपॉन में रूट, मोड है तो चाहे तो मोड हटा दो, अंदर जाएगा तो पॉजिटिव ही होगा, cos x इंटू साइन एक्स, मोड रख लो। ठीक है, एक काम कर सकते हैं, अब ऊपर वाला पोर्शन हटा देते हैं, ये वाला ना, इस वाले की अब जरूरत है नहीं। तो अब हम क्या बोल दें कि ये तो एज इट इज रख दें, ग्रेटर देन इक्वल टू √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो ये कितना बन जाएगा √2 sin x cos x, और इसका भी मोड। मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2, और ये रूट के अंदर कितना बन जाएगा sin 2x। अभी इसको भी हटा रहा हूं ना, ये तो रख लेता हूं, ये हटा देता हूं। ठीक है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 2√2 तो एज इट इज रहेगा, 2√2 तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा रूट के अंदर कोसेक, कोस नहीं कोसेक,
1/sin x कोसेक x होता है। अगर ये आ गया, हमें पता है कोसेक x या 2x ये हमेशा 1 से बड़ा होता है। अगर ये पॉजिटिव में देखें तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मिनिमम वैल्यू हो सकती है 1, तो यह कितना आ जाएगा 2√2। मतलब इसके रेंज की बात करें तो ये 2√2 से हमेशा बड़ा होगा, और मैक्सिमम तो ये कितना जा सकता है? इन्फिनिटी। मतलब 2√2 से ये इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ये हमारा आंसर होगा। फिर से इस क्वेश्चन को समझने का ट्राई करना। यहाँ आके हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट डोमेन एंड रेंज के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इनकी मोर प्रैक्टिस के लिए इनके स्पेसिफिक चैप्टर की हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर में जो भी डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में करें। हम वापस से हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, ठीक है? तो कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, बताएं कितना समझ में आ पाया आप लोगों को। और ये क्वेश्चंस आप पहले लिख लें, उसके बाद में वीडियो पोस्ट करके सॉल्व करने का ट्राई करें। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर सॉल्यूशन देखें। ऐसे नहीं कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ और आपसे सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।